प्यारे दोस्तों, आज आपके समक्ष प्रस्तुत है माता सीता के जन्म की कथा। वाल्मीकि रामायण के अनुसार एक बार मिथिला में पड़े भयंकर सूखे से राजा जनक एवं वहाँ की प्रजा बेहद परेशान हो गई। तब इस समस्या से छुटकारा पाने के लिए उन्हें एक ऋषि ने यज्ञ करने और धरती पर हल चलाने का सुझाव दिया। ऋषि के सुझाव पर राजा जनक ने यज्ञ करवाया और उसके बाद राजा जनक धरती पर हल चलाने लगे। तभी उन्हें धरती में से सोने की खूबसूरत संदूक में एक सुंदर कन्या मिली। राजा जनक की कोई संतान नहीं थी, इसलिए उस कन्या को हाथों में लेकर उन्हें पिता प्रेम की अनुभूति हुई। राजा जनक ने उस कन्या को सीता नाम दिया और उसे अपनी पुत्री के रूप में अपना लिया। एक अलग पौराणिक कथा के अनुसार माता सीता के जन्म से जुड़ी एक और कथा प्रचलित है, जिसके अनुसार कहा जाता है कि माता सीता लंकापति रावण और मंदोदरी की पुत्री थी। इस कथा के अनुसार सीता जी वेदवती नाम की एक स्त्री का पुनर्जन्म थी। वेदवती विष्णु जी की परम भक्त थी और उन्हें पति के रूप में पाना चाहती थी। इसलिए भगवान विष्णु को प्रसन्न करने के लिए वेदवती ने कठोर तपस्या की। कहा जाता है कि एक दिन रावण वहां से निकल रहा था जहां वेदवती तपस्या कर रही थी और वेदवती की सुंदरता को देखकर रावण उस पर मोहित हो गया। रावण ने वेदवती को अपने साथ चलने के लिए कहा, लेकिन वेदवती ने साथ जाने से इनकार कर दिया। वेदवती को मना करने पर रावण को क्रोध आ गया और उसने वेदवती के साथ दुर्व्यवहार करना चाहा। रावण के स्पष्ट करते ही वेदवती ने खुद को भस्म कर लिया और रावण को श्राप दिया कि वह रावण की पुत्री के रूप में जन्म लेंगी और उसकी मृत्यु का कारण बनेंगी। कुछ समय बाद मंदोदरी ने कन्या को जन्म दिया, लेकिन वेदवती के श्राप से भयभीत रावण ने जन्म लेते ही उस कन्या को सागर में फेंक दिया, जिसके बाद सागर की देवी वरुणी ने उस कन्या को धरती की देवी पृथ्वी को सौंप दिया और पृथ्वी ने उस कन्या को राजा जनक और माता सुनैना को सौंप दिया। जिसके बाद राजा जनक ने सीता का पालन पोषण किया और उसका विवाह श्री राम के साथ संपन्न कराया। फिर वनवास के दौरान रावण ने सीता का अपहरण किया, जिसके कारण श्री राम ने रावण का वध किया और इस तरह से सीता रावण के वध की कारण बनी। इस तरह आज की कथा समाप्त हुई। फिर मिलेंगे एक नवीन कथा के साथ। तब तक कृपया मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें एवं अपने प्यारे दोस्तों में शेयर करें और इसी तरह की ज्ञानप्रद कथाओं का लुत्फ उठाते रहिए। धन्यवाद।